दोस्तों, मैं शुभम मरावी PWS पॉडकास्ट इस शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रीन स्पैरो के मेंबर, जो कि करीब 2 साल से इनकी संस्था चल रही है ग्रीन स्पैरो के नाम से। वर्क और कर रहे हैं। जितना मैंने देखा हूँ, तो ये पर्यावरण से जुड़ा है, मतलब कि पेड़ पौधे लगाना हो गया, साफ सफाई करना हो गया है। तो आज हम जानेंगे कि इन 2 सालों सोशल में क्या वेलफेयर क्या भी। हुआ। हाँ, सोशल वेलफेयर जानेंगे कि आज अभी तक क्या क्या हुआ है और आगे की क्या योजना है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अर्पित है और मैं सालीवाड़ा का निवासी हूँ। और हमारी एक संस्थान है ग्रीन स्पैरो, जिसका मैं सदस्य हूँ। और भी बहुत सारे लोग सदस्य हैं। मैं साहिल मरावी, ग्रीन स्पैरो का सदस्य। हमने इस संस्था की शुरुआत लगभग 2 साल पहले की थी, जिसमें हम 5 कोर मेंबर थे। फिर उसके बाद काफ़ी लोग उसमें नहीं जुड़े, काफ़ी लोग हिचकिचा रहे थे कि इनका क्या काम है, ये इनने किस तरीके का नाम रखा ग्रीन स्पैरो, जो किसी लगता नहीं है कि क्या करेगी ये संस्था, किस चीज़ से रिलेटेड काम करेगी। और फिर धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते गए और आज हमारे ग्रुप में संख्या लगभग 60-70 पहुंच चुकी है। मतलब मेरे मन में भी ये सवाल चल रहा था, ग्रीन स्पैरो मतलब मेरे भी समझ के थोड़ा सा बाहर था। तो कैसे नाम पड़ा इसका, मतलब क्या सोच के आपने ग्रीन स्पैरो नाम रखा? ग्रीन स्पैरो नाम रखने का बस यही एक उद्देश्य था कि हम चाहते थे गौरैया जो स्पैरो है उसके लिए करें और हरियाली के लिए करें। और जब हम बना रहे थे ये संस्था, तो हमारे एक सदस्य हैं, कोर मेंबर शुभम भैया, उनका उनने सजेस्ट किया कि ये नाम रखते हैं अपन ग्रीन स्पैरो, जो हरियाली और गौरैया दोनों को इंडिकेट करता है, तो बढ़िया इसका रहेगा। कारण ये था कि क्योंकि हम देख रहे हैं आज के समय में स्पैरो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है पहले के मुताबिक। हाँ। पहले आपको हर घर में एक गौरैया दिख जाती थी आंगन में सुबह सुबह, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि काफी लुप्त होती जा रही है। तो इसी कारण हमने ये नाम सोच के रखा कि ग्रीन एक हरियाली से हमने इससे जोड़ दिया और स्पैरो एक ये चिड़िया से। ठीक तो है, यही बहुत ही कारण। मतलब बढ़िया नाम लगा, मुझे भी अच्छा लगा ये सुन के। लेकिन आपकी ये जो संस्था है ग्रीन स्पैरो, तो इसकी जो शुरुआत कब हुई और मतलब इस आपके क्या उद्देश्य से आपने ये शुरू किया, मतलब क्या सोच के शुरू किया था कि आज हम ये चीज करेंगे तो आगे हमें इस चीज की प्राप्ति होगी, या ये चीज हमें मिल सकता है? क्या क्या रीजन हो सकता है ये शुरुआत करने का? यही था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। हम भी बोलते थे कि ये नहीं कर रहे हैं लोग, ये नहीं कर रहे हैं, तो सोचा हम ही क्यों ना करने लगे, स्टार्ट कर दें। पेड़ लगाना, नदी साफ रखना, मतलब जो बेसिक चीजें हैं, तो उस उद्देश्य से हम उतरे और काम चालू कर दिया। और हम हर समय गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है। थोड़ी सिविक सेंस भी होता है लोगों का, कि व्यक्ति खुद से अवेयर हो चीज़ों को लेके। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि कि हर व्यक्ति एक छोटी चीज पे कोई भी आम इंसान रहता है वो सीधे गवर सरकार की तरफ जाता है कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, नहीं तो हम कुछ नहीं कर ये रहे तो गलत सरकार बात क्या है कि करेगी। आपके अंदर खुद सिविक सेंस होना चाहिए, आपको चीज़ों को लेके अवेयर रहना चाहिए। कि आप देखते हैं जैसे कि लोग कचरा यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं, लोग एक व्यवस्थित जगह पे नहीं फेंक रहे हैं इकट्ठा। हाँ, वो बात ठीक है कि गवर्नमेंट उस कचरे का कहीं निपटान नहीं कर रही है, जगह बना नहीं रही है, तो व्यक्ति को वहाँ फेंकना पड़ रहा है, वो ठीक है। और ये ग्रुप हमारा बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड सोशल बनाया गया है। तो ये जो ग्रीन एक्सप्लोरर की आप लोगों ने शुरुआत करे हो, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज है, मतलब एनवायरनमेंट के लिए तो और ही अच्छा। जैसे कि आपने ग्रीन स्पैरो नाम बताया, जो गौरैया चिड़िया होती है वो वाकई में लुप्त हो गई है, बिल्कुल नजर नहीं आती। तो मैंने जितना भी आपका डेटा एनालिसिस किया हूँ आप लोग के इंस्टाग्राम और यूट्यूब के हिसाब से, उसमें मैंने देखा हूँ कि करीब करीब आपको 2 साल हो चुके हैं लगभग। हम्म। तो इन 2 सालों में आपने क्या क्या हासिल किया है अभी तक, मतलब फर्स्ट डे से लेकर आज अभी तक क्या क्या आपने उपलब्धि हासिल की है ग्रीन स्पैरो की? शुरुआत हमने टीएफआई ग्राउंड से की थी, काफ़ी 5-6 लोग थे कोर मेंबर्स। तो हम काफ़ी हिचकिचा रहे थे वहाँ पे थोड़ा, हमारा क्योंकि प्ले ग्राउंड था वो, बचपन से हम वहीं खेले। देन उसके बाद हमारा टीएफआई में इनविटेशन हुआ था, वहाँ के डायरेक्टर साहब ने हमें इनवाइट किया था ग्रीन स्पैरो को, तो वहाँ पे हमारा प्लांटेशन हुआ। मतलब हमने किया लगभग 18-20 पौधे हमने वहाँ पे लगाए। अंदर? हाँ, टीएफआई के अंदर। एंड देन उसके बाद हमारी जो गौर नदी है उसके किनारे, वहाँ पे हमने लगभग 60 80 पौधे हमने लगाए, जिसमें से अभी तक हमने 50 पौधे बचा चुके हैं, 50 से 60 ऐसे पौधे लगाए हैं जो काफ़ी आपको मतलब हेल्थ से रिलेटेड पौधे हैं वो। जैसे? जैसे कि जैसे कि बरगद है, पीपल है, उमर है, बेल है, कैथा है,
और हर्रा, बहेड़ा, सीताफल और गुलमोहर छायादार है, जिसमें जामुन है, आम है, पक्षी भी बैठ पाएँ और पक्षी भी उसका खा पाएँ, इंसान बैठ पाए। देन उसके बाद हमने खिड़नी घाट में सफाई की। लगभग पौधे वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है लगाना, क्योंकि वो एरिया बाढ़ से वो ग्रसित रहता है शायद। हाँ, सॉरी, मतलब ग्रसित नहीं बाढ़ बोल पाएँगे बाढ़ उसे, प्रभावित रहता है बाढ़ तो प्रभावित रहता है। रहता है। तो मतलब हम बाढ़ पानी हाँ, गिरता है तो पानी आ जाता है। तो हाँ, वहाँ हमने सफाई कचरा था उसको कलेक्ट किया काफ़ी। तो वहाँ से हमने लग रहा है कि 30-40 किलो कचरा कलेक्ट किया होगा और उसको एक अलग जगह हमने फेंका, डंप किया बिल्कुल, प्लांटेशन और में। अच्छा सोशल वर्क में ये हमने ब्लड 30-25 डोनेशन हुआ यूनिट ब्लड हमारा। एक बार में हुआ था, मतलब कलेक्शन हुआ था जब हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा था। और उसके बाद जैसे हमारा ग्रुप है उसमें अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम अलग, जैसे किसी को चाहिए तो हम अलग व्यवस्था करा देते हैं कि ब्लड के लिए वो हो हाँ, गया। मतलब किसी को नीड है, इमरजेंसी हाँ, है तो तो उसके लिए एक ग्रुप है तो उसमें हो जाता है, अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो तो मतलब अगर मिल है जाता है, उपलब्ध तो मतलब यहाँ मिल जाएगा, मिल जाता है। मिल सकता है, बट डोनर भी सामने वाले से होना चाहिए। हाँ, अगर डोनर रहेगा तभी मिलेगा। एक एक सवाल और है, मतलब कि जैसे आप लोग यूनिवर्सल संस्था तो ठीक है, लेकिन संडे टू संडे रखने का क्या कारण है, क्या रीजन है कि हम सिर्फ संडे को ही काम करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि सफाई घर में सिर्फ संडे संडे होती है, सफाई हम डेली करते हैं, तो वहाँ की सफाई कह लें या वृक्षारोपण कह लें, जो भी है, तो संडे टू संडे ही क्यों रखा गया है? क्या इसका ये कोई कारण है या कोई विशेष? संडे टू संडे हमने इसलिए रखा है कि ज़्यादातर हमारे क्या बोलेंगे, पढ़ने सदस्य वाले सदस्य सदस्य हैं। हैं, वो सब स्टूडेंट्स हैं। तो ये पॉसिबल नहीं कि वो डेली टाइम दे पाएँ इतना। संडे को ये रहता है कि हॉलिडे रहता है, वीकडे रहता है, तो सभी लोग आ सकते हैं। स्कूल के कुछ छात्र भी हाँ, आपके हाँ, साथ स्कूल स्कूल के हैं? छात्र भी स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज के हैं, तो काफ़ी लोग इसमें इंक्लूड रहते हैं हमारे इस ग्रीन स्पैरो में। और काफ़ी लोग जो मोहल्ले के हैं, कॉलोनी के हमारे, काफ़ी लोग आ जाते हैं और बाकी जितने ग्रुप से हमारे जुड़े हैं। इसलिए हमने संडे को रखा है कि हर व्यक्ति पहुँच पाए। हाँ, मतलब सीधा ये समझ लें कि संडे के दिन अधिकतर फ्री रहते हो, स्कूल तो से हाँ, या ज़्यादा से कॉलेज ज़्यादा से हाँ, लोग तो आ ज़्यादा सकते से हैं। ज़्यादा फ्री रहते हैं, इसलिए लोग हमने आ संडे सकते हैं। चॉइस किया। बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने प्लांटेशन कर दिया टिया फ्राई में भी और गौर नदी में भी काफ़ी ज़्यादा कर लिया। तो ये जो आप पौधे लाते हो, तो ये आप लोग कहीं से आपको कोई स्पॉन्सर करता है या आप खुद खरीद के लाते हो या कहीं से ऐसा कुछ है जहाँ से मिलते हो ये पौधे? हमारे नज़दीक में ही टीएफआरआई है, जो जहाँ पे नर्सरी है, तो हम उनके पास चले जाते हैं और उनने हमारी संस्था को ठीक मूल्य पे पेड़ नहीं, उपलब्ध हो मतलब कि जाते हैं। हर बार वहीं से लाते हैं या फिर लगभग बार वहीं से लाते हैं, लगभग लगभग बार वहीं से लाते हैं मतलब तो पैसे हुँ, देना पड़ता है उसके बाद लाते हाँ, हाँ, हैं? पैसे वहाँ प्रोवाइड। और कई जगह हमने पौधे लगाए हुए हैं, जैसे कि आपको गौर नदी भी पता है और दूसरा हमारा शमशान है, सालीवाड़ा के 2 जगह हैं, तो दोनों जगह हमारे प्लांटेशन है, ताकि कोई कभी जाता है किसी के शोक में या फिर मिट्टी में तो उसे धूप में ना खड़ा रहना पड़े, तो और वो अभी तो छाया फिलहाल में 2 खड़ा साल रहे। में इतने बड़े नहीं हुए होंगे कि इनको छाया दे सकें, नहीं, फिर भी अभी नहीं काफ़ी हुए हैं पर आने वाले 1-2 सालों में वो काफ़ी काफ़ी छायादार हो छायादार जाएँगे। हो जाएँगे। मेन ये हमारा पौधे लगाने का मकसद ये नहीं कि छाया दे। मेन आप देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ रही है। लोग पेड़ लगाने से ज़्यादा काट ज़्यादा रहे हैं। हाँ, ये तो पूरे देश की समस्या है। आप देख ही रहे हैं जैसा कि इसलिए हम पेड़ लगाना चाहते हैं कि आने वाले समय पे हम तो ठीक है कि इतना झेल पा रहे हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन इतना नहीं झेल पाएगी। हाँ, तो बहुत ही कुछ अभी तक आप लोगों ने किया है अपनी ग्रीन स्पैरो संस्था के साथ। तो सबसे बड़ी उपलब्धि आपके लिए क्या रही है अभी तक? मतलब ऐसा क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी उपलब्धि एक तो वृक्षारोपण है, जहाँ-जहाँ हमने की है, लगभग वहाँ हमने उन पेड़ों को बचा लिया है। तो वो उपलब्धि मानते हैं। दूसरा ब्लड डोनेशन है, कि हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया और उसमें कैंसर पीड़ित बच्चे थे मेडिकल के, उनके लिए हम ब्लड उपलब्ध करा पाए। वो कैंसर मतलब मेडिकल का जो कैंसर डिपार्टमेंट है, उनके साथ हमने टाई अप किया था और मिलकर हमने और उनने ब्लड डोनेशन की कोशिश की और 25 यूनिट हमें ब्लड उपलब्ध हुआ था। तो वो कैंसर पीड़ित बच्चों को गया सारा। प्रोवाइड अच्छा, हुआ। ये जो और जो भी ब्लड डोनेशन हुआ था ये सब फ्री था, कोई ना हाँ, फ्री था, सब इसमें फ्री कोई था। कॉस्ट नहीं लगता है। मेडिकल कॉलेज से टीम आई थी, मेडिकल हॉस्पिटल से। तो वहाँ से हमने संपर्क किया था, वहाँ की टीम आई और हमारे सालीवाड़ा स्कूल में कैंप लगा था। तो वहाँ पे अच्छा, एक चीज़ और देखा मैंने कि गणेश जी का जो त्योहार आता है, इस मतलब अच्छे अवसर में भी आपने कुछ हाँ, हाँ। कार्य किया था, इस विषय में क्या हाँ, आप ये डिटेल में बताइए थोड़ा? ये तो काफ़ी अच्छा कार्य था, काफ़ी लोगों ने हमें ऐसा कहा। हमारी मतलब ये बोल सकते हैं कि गणेश जी में हमने ये सोचा कि जो हमारा चंदा आएगा, आरती वगैरह में या जो भी व्यक्ति चंदा देगा,
वो हम अपने लास्ट टाइम बोले तो जुलूस के लिए वो पैसा खर्च ना करें, वो पैसा हम किसी ऐसे जगह पे डोनेट किया जाए जहाँ पे व्यक्ति को ज़रूरत है। तो वही हमने मोहल्ले में जितनी भी समितियाँ थी उनसे बात की कि ऐसी-ऐसी बात है, तो वो मान गए हमारी बातों को और वो पूरा हमने डोनेशन इकट्ठा किया। हमारे कॉलोनी में 5-6 समितियाँ थी, तो उन सब से हमारा जो मतलब डोनेशन कलेक्ट हुआ था वो 9618 रुपीज़ कलेक्ट हुआ था। मतलब जितनी भी सालीवाड़ा में जितनी समितियां हाँ, हैं। हाँ, हाँ, तो उन सब से हमारा इतना अमाउंट कलेक्ट हुआ था। तो ये अमाउंट को हमने डोनेट किया था शांति निकेतन है, एक स्नेह निकेतन। स्नेह निकेतन है। मतलब डोनेट मतलब पैसा हाँ, जाके ना किया नहीं, था नहीं, या नहीं, फिर? हमने पैसे नहीं, उनको जो रिक्वायरमेंट थी जिस चीज़ की, हमने वो प्रोवाइड की थी उन्हें और एक बार में उन्हें तो इतना अमाउंट वो लगा नहीं था चीज़ें, तो हमने समय-समय पे जैसे उनको लगा तो उन्होंने कॉल कर दिया, तो हम वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी। जैसे आई थिंक मुझे याद है लास्ट टाइम हम गए थे तो उन्हें काफ़ी सामान प्रोवाइड किया ग्रोसरी हमने, काफ़ी चीज़ें ग्रोसरी देके आइटम हो ग्रोसरी गया, आइटम्स खाने का हो देके गया, और भी और है, हाँ, और भी मतलब उनकी चीज़ें, डेली नीड की डेली चीजें नीड्स जो की डे चीज़ें डेली उनको नीड्स उपलब्ध की करा हमें देते चीज़ें हैं। प्रोवाइड करते हैं। स्नेह निकेतन जो है वहाँ पे बच्चे हैं जो मानसिक विक्षिप्त हैं, मेंटली चैलेंज हैं, वहाँ पे वो बच्चे हैं जो जो माँ-बाप नहीं रख पा रहे हैं अपने पास, वो वहाँ बच्चों को छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो माँ-बाप नहीं रख पा रहे, मतलब जो व्यक्ति बोल सकते हैं रोड किनारे मिला, तो वहाँ पे जो संस्था है जो चला रही शांति निकेतन, वो स्नेह निकेतन। स्नेह निकेतन सॉरी बार-बार नाम भूल जा रहा हूँ, स्नेह निकेतन। तो वहाँ से वो बच्चों को अपने वहाँ पे ले जा लेती है स्नेह निकेतन में। और ऐसा नहीं है कि हम जो ये डोनेशन हमारा हुआ है कि हमने वहीं पे दिया, उसका कारण है हमारा। ओल्ड एज होम्स हैं जो, वहाँ पे भी हम दे सकते थे, ऑर्फनेज वहाँ पे भी दे सकते, लेकिन हमने नहीं दिया। उसका कारण है कुछ। इसका कारण ये है कि जो बाकी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, उनके पास फंडिंग कहीं न कहीं से हो रही थी। लेकिन जहाँ हम डोनेट किए हैं चीज़ें, तो वहाँ पे उनके पास फंडिंग नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि वहाँ तो ये पे जो उनकी जो स्नेह रिक्वायरमेंट है निकेतन था, हाँ। इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला? मतलब किसी ने बताया था या कि आपने कहीं से इसके बारे में पता किया था कि यहाँ पर हमें देना चाहिए, यहाँ पर बच्चे जैसे भैया ने बताया कि चाइल्ड मेंटल मेंटली डिसेबल हैं, हाँ। तो वो कहाँ से पता चला था आपको? तो ये शायद हमारे एक भैया थे, उनके कॉन्टैक्ट में बाकी हाँ, ऐसा हमें एक समिति में हमारे एक भैया थे, तो उन्होंने बताया कि ये अमाउंट जो हम यूज़ करते हैं जुलूस में, वो अमाउंट यहाँ पे यूज़ ना करके वहाँ पे लगाया जाए। तब हमें ये बात पूरी रिमाइंड हुई थी कि अच्छा ये चीज़ें हम कर सकते हैं ऐसा-ऐसा। तो वो भैया का नाम अनिरुद्ध अवस्थी। अनिरुद्ध अवस्थी है, तो तो बढ़िया उन्हीं के बढ़िया अच्छा था इनका। हाँ, हाँ। मतलब उनकी उनके बताए गए रास्ते पे हाँ, आपने हाँ, ये हाँ, 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 इस चीज़ बस। के बारे में डिसाइड किया, बिल्कुल। तो करीब 9000 आप लोग का हाँ, जो धनराशि इकट्ठी 9618 हुई थी सालीवाड़ा जी। की अदर समिति। समितियों से, सबसे आपने फिर स्नेह निकेतन के लिए और जो उनकी डेली नीड के सामान की ज़रूरत थी, हाँ, वो प्रोवाइड आपने किया उन्हें। प्रोवाइड उपलब्ध किया कराई, उनको। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि हम उस टाइम जाते हैं अभी भी हम 3-4 महीने के हाँ, जब इंटरवल भी में हमें गैप में लगता हम है कि जाना चाहिए या तो हम कोई आपस में कोई इकट्ठा खास करके ओकेज़न हो, हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हम बिल्कुल बहुत जाते हैं। बढ़िया अच्छी चीज़ है। गिनेस वर्ल्ड के लिए बेस्ट उपलब्धि कह सकते हैं हाँ, मतलब कि हम हाँ, वहाँ जाके एक चीज़ और सीखते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके समाज के लिए करना है। बताया कि गिनेस वर्ल्ड बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो सोशल वर्क कर रही है और समाज के लिए ही कर रही है। पेड़ पौधे लगाना लगाते हर कोई है, लेकिन जितना पैमाने में आप लोग कर रहे हैं उतने पैमाने में शायद ही कोई कर रहा होगा। हो सकता है कोई और संस्था चल रही होगी, हमें नहीं पता, हम जिसके बारे में जान रहे हैं हुँ। उसके हिसाब से। तो क्या क्या समस्याएं आई हैं इस मतलब जब से आप संस्था चल रही है, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या आगे की अ, योजनाएं हैं ग्रीन स्पैरो को लेके? अ, समस्याएँ तो बहुत आई हैं कि शुरुआत में जब हम पौधे लगा रहे थे, तो हमारे साथ कोई नहीं था। लोग हमें बहुत डिसअपॉइंट किए। लोग देखते थे ये बोलते थे हाँ, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, लगे रहिए, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं आता था। जैसे कि आपने बताया कि आपके ग्रुप में लगभग 50 से 70 लोग हैं, लेकिन वर्तमान में आप मतलब आप लोग संडे टू संडे जो वर्क करते हो, उसमें कितने लोग उपलब्ध होते हैं, कितने लोग वर्क के लिए आते हैं? मैं आपको एक अच्छी मज़ेदार बात बताता हूँ। लोग अच्छा काम देखना चाहते हैं, अच्छा काम सुनना चाहते हैं, पर अच्छा काम करना नहीं चाहते। मतलब क्या है? समझ नहीं मैं इस चीज़ का। ये अ, एक कहावत है कि लोग दूसरे के घर में भगत सिंह देखना चाहते हैं, लेकिन अपने घर में भगत सिंह नहीं देखना चाहते। तो यही इसका मतलब कारण है ये कि लोग समझें कि ऐसा अगर कोई मतलब ऐसा समाज के लिए कोई काम कर रहा है, हाँ, हाँ। तो वो दूसरा कर रहा है वही ठीक है, बस, हम बस देख रहे उन्हें हैं, वही लगता है वो अच्छा लग रहा है कि हम हाँ, देख रहे हैं,
मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं लेकिन वो खुद नहीं वो करना चाहते। हाँ नहीं, उनका इसका एक कारण और भी है कि उनको तुरंत फायदा नहीं दिखता इन इन कामों में, हाँ, कि आज पौधा लगाया, कब कब मेरे को इसका रिजल्ट मिलेगा, तो वो तुरंत फायदा नहीं दिखता। तो एक वो कारण है कि कौन करे, देखते हैं यार बाकी लोग कर तो रहे हैं, अपने आसपास काफी फॉरेस्ट हैं, तो चूंकि ये भी एक है कि अपन जौलपुर जैसी जगह में रहते हैं और कहीं यहाँ काफी क्या फॉरेस्ट है। हम उनको गलत बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि, या फिर वो, क्योंकि नहीं, वो गलत बोलना नहीं अपने है, लिए थोड़ा भी सा सही नहीं कि समझ का अभाव है, गलत नहीं है थोड़ा लैक वो। ऑफ एजुकेशन है। हाँ, वो एक समस्या बाकी है, बाकी समय पे आ जाएगा तो बेहतर है। बेहतर है। नहीं तो और आप देख ही रहे हो कि क्या हालत हो रही है इस एक वर्ल्ड में, ग्लोबल वार्मिंग चल ही रही है। मेरा एक क्वेश्चन और है कि आप लोग 2 साल से ग्रीन स्पैरो की संस्था में वर्क कर रहे हो, मतलब आप लोग सदस्य हो, तो 2 साल मतलब काफी ज्यादा हो गए हैं, लगभग 67-68 सप्ताह, अगर 68 वीक्स। उसके हिसाब से देखा जाए संडे टू संडे वर्क जो हाँ हाँ वर्क हाँ। करते हाँ। हो। तो इन 2 सालों में क्या कारण है कि वो जो पब्लिक है हाँ वो आपके साथ नहीं जुड़ी है? जैसा कि सिविक सेंस की बात आती है, लोग चिप्स और बिस्किट वगैरह पैकेट्स और रैपर्स वगैरह या कुछ भी खाते हैं तो वो फेंक देते हैं। तो लोगों को इसमें सिविक सेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी है। लोग उस सही जगह ट्रेस नहीं कर रहे, डस्टबिन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें लोग सोचते हैं कि ये वर्कर्स का काम है, कि हमने खाया हम कहीं फेंक दिए तो वो उठा के, उनका काम नहीं। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अगर वो डस्टबिन में डाल देगा तो हाँ, वर्कर को जरूरत ही नहीं वर्कर पड़ेगी, को ज़रूरत नहीं वर्कर का पड़ेगी। काम है वो, हाँ, लेकिन हम खुद कर देंगे वो चीज, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वर्कर ही वो पन्नी रोड में डली है तो वर्कर ही यस यस। उठाएगा। तो वही मैंने कहा कि हर व्यक्ति को सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सिविक सेंस आएगा तो काफ़ी देश अपना इंडिया या अपनी बेसिक कॉलोनी समझ की भारी कमी है और ये ग्रो कर शिक्षा का सकता है। अभाव है, इसे कुल मिला के कहा जाए तो। हाँ, है। ये जो आप लोग का ग्रीन स्पैरो का 2 साल का सफर रहा, वो काफी ज्यादा ही अच्छा रखा जितना मैंने देखा हूँ आप लोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और जितना आप लोगों ने बताया है इस पॉडकास्ट के जरिए आम जनता को। अब उनके क्या डिसीजन रहते हैं, क्या डिसीजन अपन को नहीं पता है। तो यदि कल को आप लोग, जैसा आपने बताया कि स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं, हुँ। आप लोग कल को जॉब में लग जाते हो, किसी पोस्ट में चले जाते हो जॉब में, तो फिर कैसे ग्रीन स्पैरो मैनेज होगा, कौन देखेगा? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। तो ऐसा है कि जब तक जॉब नहीं लग रही, जब तक तो हम सब यहीं पे हैं, और जब जॉब लग जाती है, तो हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में काफ़ी बच्चे हैं छोटे, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे चले आएगी। अच्छा, वो मतलब ऐसे वो चलते जाएगी, आप लोग हाँ, जाओगे फिर वो हाँ, कर हुँ। रहे हैं, फिर उनके फिर वो मतलब वर्क को आगे करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उस ऑर्गेनाइज़ेशन से अलग हो जाएँगे, कि हम भी इस ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े रहेंगे, हमसे जितना हो पाएगा हम इसमें अपनी सहायता देंगे, अपना वर्क। अच्छा, एक चीज़ और मैंने जैसे कि आप लोगों ने ग्रीन स्पैरो के आपने अपने आप लोगों ने अपने आप को सदस्य बताया, जी, जी। लेकिन मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी, कुछ ऐसा कुछ भी है कि वाइस सेक्रेटरी, यस, यस। ऐसा कुछ है कि आप लोग अ, ग्रीन स्पैरो हाँ, के? मतलब ऐसा है, मतलब जब हमने ग्रुप बनाया था, बाद में हमें ज़रूरत समझ में आई कि कई मंचों में जाना पड़ता है, तो वहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है या संबोधित करने के लिए, क्या तो कैसा उसके है? लिए हमें ये हमने अपना डेज़िग्नेशन रखा था, लेकिन ऐसा हम किसी के सामने बताते नहीं कि हम एज़ अ सेक्रेटरी या वाइस सेक्रेटरी हैं, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन लोग हैं, उनको छोटा फ़ील ना हो या कुछ हिचकिचाहट ना हो उनके, इसलिए हम एज़ अ मेंबर रहते हैं सभी के सामने, इसलिए हम एज़ अ मेंबर प्रेज़ेंट करते हैं अपने आप को। चलिए, बहुत दैट्स ही इट। अच्छी बात है ये। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रीन स्पैरो की संस्था है, इसका भी मैं 2 साल से सदस्य हूँ, और ये पॉडकास्ट मेरे द्वारा बनाया गया है। तो ग्रीन स्पैरो का मैं थैंक यू बोलूँगा। इस पॉडकास्ट के जरिए आप लोग को ग्रीन स्पैरो के बारे में ज़्यादा पता चला, और आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? बस यही कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाएँ और उन्हें लगाने से ज़्यादा बचाने का प्रयास करें। 5 लगाएँ साल भर में, पर 5 बचा लें, इतना ही काफ़ी होगा हर व्यक्ति के लिए। और कोशिश करें, जो हमने एक नई पहल अपने ग्रीन स्पैरो में चालू करी, कि हम हर बर्थडे में किसी जिसका हमारे संस्था में बर्थडे होता है, उसे हम एक पौधा गिफ्ट करते हैं और लगवाते हैं, और वो पौधा लगाता है, और ये हम प्रथा जारी रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लग पाएँ और बचा पाएँ हम तो उन सभी पौधों से को। यही अपील है कि सभी लोग ये ज़रूर करें कि अपने बर्थडे में कम से कम एक पौधारोपण तो ज़रूर करें। और सिविक सेंस की, जैसा हमने बताया कि सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है इस देश में।